अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैंने बनाई है जी, समझें, आलू की कढ़ाई। हमेशा लोग चिकन की कढ़ाई या गोश्त की कढ़ाई बनाते हैं। ये इतने मज़ेदार हैं कि मेरा नाम इसको देने को दिल किया, आलू की कढ़ाई। हालांकि ये एक आलू की भुजिया है, सिंपल सी रेसिपी, बहुत ही मज़ेदार, इसलिए मैं इसको ये नाम देना चाह रही थी। तो इसके लिए क्या करना है जी, हमने सबसे पहले राई, धनिया, साबुत धनिया और ज़ीरा, ये तकरीबन आधा चम्मच मैंने लिया है। इसको मैंने रोस्ट किया है एक पैन में बग़ैर ऑयल डाले। हल्का सा रोस्ट करने के बाद जब इसकी अच्छी सी खुशबू आ गई तो मैंने पैन पे फ्लेम को बंद कर दिया। और हर घर में तकरीबन हावन दस्ता या चट्टू वट्टा जो भी है वो मौजूद होता है। इसको मैं इसके अंदर कूट लूँगी। इसको मैंने ग्राइंडर में नहीं पीसा क्योंकि हमें बारीक नहीं चाहिए, हमें थोड़ा साबुत मसाला चाहिए। अच्छी तरह ये कूटने के बाद कुछ ऐसी शेप में आ जाएगा। एक दूसरे पैन में मैंने तकरीबन 3 चम्मच ऑयल लिए हैं बड़े, और एक मीडियम साइज़ का मैंने अनियन लिया, प्याज। उसको मैंने अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कर लिया। उसके बाद तकरीबन 2 चम्मच मेरे पास है जी ये लहसुन अदरक का चॉप किया हुआ, कूटा हुआ, समझें आप। चॉप जैसे ग्राइंडर में हम नहीं करेंगे, इसको पेस्ट नहीं हम बनाएंगे, हमें ज़्यादा चाहिए साबुत। तकरीबन थोड़ा थोड़ा ये ऐसा होना चाहिए कि हम जैसे चॉपर में चॉप कर लें। तो इसको मैंने 2 चम्मच को आप देखें इसके अंदर ऐड किया। इसको मैं फ्राई करूँगी ताकि जब लहसुन की स्मेल चली जाए, ठीक है, उस वक्त तक मैं इसको भून लूँगी। उसके बाद जी मैंने आलू तकरीबन 3 मीडियम साइज़ के लिए हैं, इसको बारीक कतरियों की सूरत में मैंने काट लिया था। उसमें मैंने नमक डाला, आप आधा चम्मच, आप हस्बे ज़ायक़ा अपनी मर्ज़ी से डालिए। इसके अलावा मैंने डाला है हल्दी पाउडर 1/4 चम्मच, और कुटी हुई लाल मिर्च, ये भी मैंने आधा चम्मच डाली है। आपको ज़्यादा डालने हैं मसाले, आप अपनी मर्ज़ी से इसको ज़्यादा कर सकते हैं। इन तमाम मसालों को अच्छी तरह आप मिक्स करें। आँच आप बिल्कुल नॉर्मल रखें, ज़्यादा तेज़ नहीं करनी। उसके बाद जो हमने मसाला राई का और धनिया का और ज़ीरा का कूट के रखा था, वो भी मैंने इसके ऊपर ऐड कर दिया। और जी ये है तकरीबन 2 बड़े साइज़ के हमारे पास हैं टमाटोस। इसको मैंने काट लिया है और इसको भी मैं इसके अंदर मिक्स कर दिया। अच्छी तरह मिक्स कर लिए टमाटोस को। आप इसको बड़े काट लें या छोटे स्लाइस में काट लें, इसका कोई मसला नहीं है। अच्छी तरह काटने के बाद आप इसको मिक्स कर दें इसके अंदर, और थोड़ा सा 2-3 मिनट के लिए आप इसको चम्मच चला के इसको बंद कर दें। अब आप देखेंगे कि टमाटोस जो है उसका पानी जब इसके अंदर निकलेगा, ये इसके अंदर तकरीबन हाफ़ जो हैं ये डन हो जाएंगे, बिल्कुल गल जाएंगे। आप इसकी बिल्कुल फ़िक्र ना करें कि इसमें टाइम लगेगा। इसके बाद आपने तकरीबन 2 चम्मच आपने लेना है दही का, फेंटा हुआ दही, आप वो भी इसके अंदर डालें। और इसके अलावा आपके घर में अगर आमचूर पाउडर है या खटाई पाउडर जो भी है, वो भी आप लेके आधा चम्मच इसके ऊपर छिड़क दें। उसके बाद ये देखिए, अगर आपको लगे कि अभी आलू में ज़्यादा कसर है तो आप थोड़ा सा पानी इसके अंदर डालें और 2 मिनट के लिए दोबारा ढक्कन लगाकर बंद कर दीजिए। ये देखिए जी, ये आलू ने के अंदर ऑयल तकरीबन इन्होंने साइड पे आ चुका है, और मज़ेदार किस्म के ये आलू की भुजिया रेडी है। मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखिए, मज़ेदार किस्म के आलू की भुजिया रेडी है। इस पे आप गार्निश के लिए हरा धनिया, हरी मिर्च डालें और मज़े के साथ इसको एंजॉय कीजिए। अल्लाह हाफिज़।